नमस्कार बच्चों, आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं हिमानी आपके सामने कृष्ण भक्ति और प्रेम से भरा टॉपिक लेकर आई हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी 9th क्लास की हिंदी का सिलेबस भी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपके सिलेबस में ऐसा क्या है जो कृष्ण भक्ति से भरा हुआ है। तो देखिए, ये आपकी 9th क्लास की हिंदी की बुक है, क्षितिज भाग 1। इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं काव्य खंड का 11वां चैप्टर, रसखान जी के सवैये। मैं आपको बता दूं कि जो रसखान जी हैं वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, इसीलिए आज मैं आपको जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर रसखान जी के सवैये पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ देखिए, जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो रसखान जी की आपको जीवन परिचय मिल जाएगा। इसे आप पढ़ेंगे तो उनके जन्म, मृत्यु और उन्होंने क्या क्या जीवन में किया उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी बुक में दिए हुए 4 सवैये हैं, ठीक है। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको अपनी बुक में आराम से दिख जाएगा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पहला सवैया है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज, इसको समझेंगे कि रसखान जी कितने बड़े कृष्ण भक्त थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रसखान जी के सवैये। यहाँ देखिए, ये रसखान जी हैं और यहाँ कृष्ण भगवान जी हैं। रसखान जी कृष्ण भगवान जी से अपने सवैये के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं। वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हम इसे पढ़ लेते हैं। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। हम रसखान जी की इस प्रार्थना को, जो उन्होंने सवैये के माध्यम से श्री कृष्ण जी से की है, को समझने का प्रयास करते हैं। हम एक एक पंक्ति को लेते हुए समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये रही पहली पंक्ति। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इस पंक्ति की जो प्रार्थना है वो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये भूमि आप देख रहे हैं ये ब्रज गोकुल गांव की भूमि है, और जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये श्री कृष्ण जी और उनके ग्वाले हैं। तो रसखान जी श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इस गोकुल गांव की भूमि पर रहना चाहते हैं और इन्हीं ग्वालों के बीच में रहना चाहते हैं। तो ठीक है, आपको मैं समझाती हूँ। यही प्रार्थना उन्होंने अपनी इस पंक्ति में की है। मानुष हो तो वही रसखानी, मानुष मतलब मनुष्य, यानी कि रसखान जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण जी, अगर आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाते हैं तो बसो मतलब बसाना, मुझे कहाँ पर बसाना, ब्रज गोकुल गांव, मुझे ब्रज गोकुल के गांव में बसाना। और वहाँ पर किसके बीच में बसाना, ग्वारन के बीच में। ग्वारन मतलब ग्वाले। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। रसखान जी श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म देते हैं तो मुझे गोकुल गांव की भूमि पर ही बसाना और मुझे वहाँ का ग्वाला बना देना। आगे देखिए, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। अब इस पंक्ति में भी उन्होंने प्रार्थना की है। उस प्रार्थना को हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ कृष्ण भगवान हैं जो अपनी गाय के साथ बैठे हैं, और नीचे देखिए यहाँ पर बहुत सारी गायें हैं। ये सारी गायें किसकी हैं, नंद बाबा की। आप सभी जानते हैं कि नंद बाबा कौन है, श्री कृष्ण जी के पिताजी। कौन है नंद बाबा, श्री कृष्ण जी के पिताजी, जिन्होंने उनका पालन पोषण बड़े ही प्यार से किया था। तो जो रसखान जी हैं वो इन्हीं गाय के बीच में रहना चाहते हैं। ठीक है, वो गाय के बीच में क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्रज भूमि पर रहना चाहते हैं। वो श्री कृष्ण जी की प्रत्येक वस्तु के पास रहना चाहते हैं। तो इसी प्रार्थना को लेकर उन्होंने इस पंक्ति को लिखा है। इसको समझते हैं। जो पशु मतलब पशु, जानवर, यानी कि रसखान जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण जी, अगर आप मुझे अगले जन्म में पशु बनाते हैं तो कहाँ बस मेरो,
कहाँ बस मेरो मतलब इस पर मेरा वश नहीं है। हे ईश्वर, अगर आप मुझे अगले जन्म में पशु बनाते हैं तो इस बात पर मेरा तो कोई वश नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मझारन, परंतु मैं क्या बनना चाहता हूँ? नंद की धेनु। धेनु मतलब गाय। आप यहाँ पर सारी देख रहे हैं गाय हैं, नंद बाबा की गाय हैं। गाय को धेनु भी कहा जाता है। तो ठीक है, रसखान जी कह रहे हैं कि अगर आप मुझे अगले जन्म में पशु बनाते हैं तो आप मुझे नंद बाबा की गाय बना देना, ताकि मैं चरो नित, चरो मतलब चरूं, चरना, गाय चरती है ना, चरो नित यानी कि मैं रोज चरा करूं। किसके बीच में? मझारन मतलब होता है के बीच में। वो किसके बीच में चरना चाहते हैं? नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों का पूरा मतलब बनता है कि रसखान जी श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण भगवान, अगर आप मुझे अगले जन्म में पशु बनाते हैं तो मुझे गाय बना दीजिएगा, ताकि मैं नंद की धेनु के बीच में, नंद की धेनु के बीच में मतलब नंद बाबा की गायों के बीच में चर सकूं, उनके बीच में रह सकूं और ब्रज भूमि पर भी रह सकूं। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। आगे रसखान जी यहाँ पर फिर से प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण जी से। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है कि गोवर्धन पर्वत है, इंद्र देवता हैं और सभी गोकुलवासी हैं। श्री कृष्ण जी इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली यानी कि अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था। आपने इस कहानी के बारे में सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा इस कहानी के बारे में। तो इसी गोवर्धन पर्वत को लेकर रसखान जी श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण जी, पाहन, पाहन मतलब पत्थर, अगर आप अगले जन्म में मुझे पत्थर पाहन बनाते हैं तो वही गिरि को, यानी कि मुझे इसी गिरि, गिरि मतलब पर्वत, कौन सा पर्वत? गोवर्धन पर्वत। तो रसखान जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर आप मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाते हैं तो मुझे इसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाइएगा, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। हरि छत्र, हरि का मतलब है श्री कृष्ण जी, पुरंदर मतलब इंद्र, इंद्र को ही पुरंदर कहते हैं, धारण मतलब धारण करना। तो जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो आपने यानी कि जिस गोवर्धन पर्वत को आपने पुरंदर इंद्र के कारण अपनी छोटी उंगली में धारण किया था। किसकी तरह धारण किया था? छत्र की तरह। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, नीचे चित्र में देखिए, जो गोवर्धन पर्वत उठा रखा है उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली में उठाया है। और कैसे उठाया है? जैसे कि छत्र हो। ठीक है, तो इस छत्र के नीचे आप सभी देख सकते हैं गोकुलवासी हैं, जिनकी रक्षा इन्होंने इसी गोवर्धन पर्वत को उठाकर की थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रसखान जी श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण जी, अगर अगले जन्म में आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाइएगा, जिसे आपने इंद्र के प्रकोप से सबको बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया था। आगे रसखान जी कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। यहाँ पर रसखान जी आप देखिए, चित्र देखिए एक बार, यहाँ पर कदम्ब का पेड़ है। ये कदम्ब का पेड़ आप सभी जानते हैं, यमुना किनारे आपने लीलाओं में श्री कृष्ण जी के पढ़ा होगा, सुना होगा कि यमुना के किनारे कदम्ब का पेड़ था। वहाँ पर श्री कृष्ण जी अक्सर जाया करते थे और बांसुरी या अपनी रास लीला किया करते थे। तो जो रसखान जी हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, जो खग हो, खग मतलब पक्षी, यानी कि अब रसखान जी श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि अगर आप अगले जन्म में मुझे पक्षी बनाते हैं तो बसेरो करो मिली, यानी कि मुझे मिले, क्या मिले? बसेरा करने को। आप सभी जानते हैं पक्षी जहाँ पर रहते हैं, रहने को बोलते हैं बसेरा। तो पक्षी का जो बसेरा है वो कहाँ पर हो मेरा? अगर मैं पक्षी बन जाऊँ तो मेरा बसेरा कहाँ पर मिले मुझे करने को? कालिंदी कूल, कालिंदी का मतलब होता है यमुना किनारे।
हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, आप लोगों ने कालिंदी कुंज का नाम सुना होगा। कालिंदी, कालिंदी के आसपास कौन सी नदी है? यमुना। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि कालिंदी का अर्थ है यमुना। कूल मतलब किनारे, यानी कि यमुना के किनारे कदम्ब, कदम्ब का पेड़, ठीक है, की डारण, डारण मतलब डाल। यानी कि रसखान जी श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण जी, अगर आप अगले जन्म में मुझे पक्षी बनाते हैं तो मुझे मेरा बसेरा उसी कदम्ब की डाल पर मिले जो यमुना के किनारे पर है। ठीक है, यानी कि मैं यमुना के किनारे पर जो कदम्ब का पेड़ है उसी की डाल पर जो पक्षी रहते हैं, उन्हीं पक्षियों के बीच में मेरा बसेरा हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी सुंदर प्रार्थना रसखान जी ने की है। अब इसकी पूरी प्रार्थना, अभी तक हमने एक एक पंक्ति को समझा, अब हम रसखान जी की पूरी प्रार्थना को अच्छे से स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब मैं इस पूरी प्रार्थना का मतलब स्टार्टिंग से लेकर बता देती हूँ। रसखान जी का मानना है कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। वे श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाओ तो मुझे गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म मिले। अगर आप मुझे पशु का जन्म देते हैं तो रसखान जी गोकुल की गायों यानी कि नंद बाबा की गायों के साथ घूमना फिरना यानी कि चरना चाहते हैं। वो फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाइएगा जिसे आपने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। अगर आप मुझे अगले जन्म में पक्षी बनाते हैं तो मुझे यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों की डाल पर रहने वाले पक्षियों के साथ ही मेरा बसेरा करवाइएगा। तो इस प्रकार से कवि चाहे कोई सा भी जन्म ले, वो हर जन्म हर योनि में ब्रज की भूमि पर ही रहना चाहते हैं ताकि वो श्री कृष्ण के सानिध्य में यानी कि श्री कृष्ण के समीप रह सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहला सवैया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। बहुत अच्छे से पढ़िएगा और आज जन्माष्टमी है तो बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी भी मनाइएगा। एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।